शांतिदूत बुद्ध और सुंदर। एक समय की बात है जब बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक सुंदर जंगल से गुजर रहे थे। जंगल की शांति और प्राकृतिक सुंदरता ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। सूरज की किरणें पेड़ों के पत्तों से छन छन कर आ रही थी। पक्षियों की चहचहाहट और हल्की हवा की सरसराहट ने माहौल को और भी मधुर बना दिया। उस जंगल के पास एक छोटा सा गांव था जहां लोग बहुत ही परेशान थे। गांव के लोग एक समस्या से जूझ रहे थे जिससे उनका जीवन दूभर हो गया था। गांव में एक बड़ा और खतरनाक सांप था जो लोगों को डसता और मार देता था। गांव वाले इस डर से रात को सो भी नहीं पाते थे। बच्चे बाहर खेलने से डरते थे और किसान अपने खेतों में जाने से कतराते थे। गांव वालों ने सुना कि बुद्ध उनके पास के जंगल में आए हैं। उन्होंने सोचा कि बुद्ध ही उनकी समस्या का समाधान कर सकते हैं। गांव के मुखिया ने अपने कुछ साथियों के साथ बुद्ध के पास जाने का निर्णय लिया। वे बुद्ध के पास पहुंचे और अपनी समस्या बताई। बुद्ध ने उनकी बातों को ध्यान से सुना और मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो, हम इसका समाधान करेंगे। बुद्ध और उनके शिष्य गांव के लोगों के साथ उस जगह पहुंचे जहां सांप अक्सर देखा जाता था। बुद्ध ने वहां ध्यानमग्न होकर बैठ गए। गांव वाले और शिष्य उत्सुकता से देख रहे थे कि क्या होगा। थोड़ी देर बाद वह खतरनाक सांप सामने आया। सांप ने फन उठाया और फुफकार मारने लगा। गांव वाले डर से पीछे हट गए, लेकिन बुद्ध शांत रहे। बुद्ध ने सांप से कहा, तुम्हें दूसरों को डराने और नुकसान पहुंचाने की जरूरत नहीं है। हर जीव का जीवन महत्वपूर्ण है और हमें सभी के प्रति करुणा रखनी चाहिए। सांप ने बुद्ध की ओर देखा, उसकी आंखों में बदलाव नजर आया। सांप ने बुद्ध की बात को समझा और उसने वादा किया कि वह अब किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा यह निर्णय सराहनीय है। सांप ने बुद्ध का कहा मानकर किसी को नुकसान पहुंचाना छोड़ दिया। लेकिन उसने एक और गलती कर दी। वह बिल्कुल शांत और निष्क्रिय हो गया, जिससे गांव के लोग उसे तंग करने लगे। बच्चे उसे पत्थर मारते और किसान उसे लाठियों से भगाते। सांप दुखी और घायल हो गया। सांप ने दोबारा बुद्ध को खोजने का निश्चय किया। वह बुद्ध के पास पहुंचा और अपनी व्यथा सुनाई। बुद्ध ने सांप की बात सुनी और कहा, मैंने तुम्हें यह नहीं कहा था कि तुम अपनी रक्षा न करो। तुम करुणा और अहिंसा का पालन करो, लेकिन अपनी सुरक्षा करना भी मत भूलो। तुम फुफकार सकते हो, अपनी उपस्थिति का एहसास दिला सकते हो, लेकिन बिना कारण किसी को नुकसान मत पहुंचाओ। सांप ने बुद्ध की बात को समझा और उसका पालन किया। उसने अपनी सुरक्षा के लिए फुफकारना शुरू किया, लेकिन किसी को डसा नहीं। गांव के लोग समझ गए कि अब वह उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन उसे तंग करना भी बंद कर दिया। गांव में शांति लौट आई और लोग खुशहाल जीवन जीने लगे। गांव वालों ने बुद्ध की शिक्षा को अपने जीवन में उतार लिया। उन्होंने करुणा और अहिंसा का महत्व समझा और उसका पालन करने लगे। बुद्ध ने गांव छोड़ते समय कहा, सच्ची करुणा और अहिंसा में अपनी और दूसरों की सुरक्षा का भी ध्यान रखना चाहिए। गांव वालों ने बुद्ध को धन्यवाद दिया और उनके संदेश को दिल से स्वीकार किया। सांप और गांव वालों की यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में संतुलन आवश्यक है। करुणा और अहिंसा का पालन करना महत्वपूर्ण है, लेकिन अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना भी उतना ही जरूरी है। बुद्ध की यह शिक्षा जीवन को सार्थक और सुंदर बनाती है। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि परिवर्तन संभव है, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो। गांव में शांति और खुशी का माहौल छा गया। बुद्ध का संदेश गांव के हर व्यक्ति के दिल में बस गया। गांव वालों ने अपने जीवन में करुणा, अहिंसा और संतुलन को अपनाया। और इस प्रकार बुद्ध की शिक्षा ने एक पूरे गांव का जीवन बदल दिया।
सांप अब गांव का अभिन्न हिस्सा बन गया और गांव के लोग उसकी सुरक्षा का ध्यान रखने लगे। इस कहानी का संदेश हर किसी के लिए प्रेरणादायक है, जो जीवन में शांति और संतुलन चाहता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि आप हमारी अगली वीडियो मिस न करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और हमेशा प्रेरित रहें।